हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 7 जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो मैं बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उससे पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे। टॉपिक समझाते हुए जो वीडियोस बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, सो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, कंसिडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर प्लस रियल नंबर का सेट और प्लस का साइन लगाया है और यहाँ एक्सप्लेन भी किया है क्या है ये। आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक। और वो डिफाइंड कहां तक है, जो कोडोमेन है इस फंक्शन का वो है 4 टू इंफिनिटी। ये देखिए यूं लिखा हुआ है 4 टू इंफिनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जिधर स्क्वायर ब्रैकेट है वो है क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि जो वेरिएबल x की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हैं और लेस देन इंफिनिटी है, ठीक है। सो सिंपल ब्रैकेट जिधर है वो लेस देन, सिर्फ उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, और जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वहां इक्वल्स टू का साइन भी होगा, ठीक है। सो इस इंटरवल का मतलब है ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स। f इनवर्स उसने दिया हुआ है, f इनवर्स गिवन बाय f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू रूट y माइनस 4, ठीक है। सो ये इन्वर्टिबल होगा, ये शो हम कैसे करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f इनवर्स कंपोजिट ऑफ f फाइंड आउट करेंगे। और अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है हमें r प्लस पे, तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसका जेन्युइन इनवर्स है और ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। सो फाइंड आउट करते हैं। एफ इनवर्स कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। जो है वो क्या है वो लिखता हूं मैं, या ठीक है एक बार और लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू, देखिए एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स में वेरिएबल y है और रूट y माइनस 4 है ये वैल्यू, ठीक है। सो अब रूट y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 4, ठीक। सो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ठीक। ये कैंसिल आउट, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक। आप वेरिएबल x लेके चले थे और आपको वापस f ही मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर द सेट R प्लस, ठीक। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। सो ये आपने शो कर दिया और इससे क्या पता चला कि f इनवर्स इज इक्वल्स टू रूट y माइनस 4, ठीक है। ये सही है और ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। दूसरा, आप यूं भी शो कर सकते हैं कि f कंपोजिट f इनवर्स ऑफ y, वो एक आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिले किस पे, सेट कंटेनिंग 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं आप, वो भी आपको आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा क्योंकि ये इनवर्स है, इसका एग्जिस्ट करता है। तो हम करके देखते हैं, देखिए f कंपोजिट f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, और f इनवर्स f फंक्शन है क्या, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट यहाँ एक्स स्क्वायर ना लिख के अब मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा f इनवर्स ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या है, अंडर द रूट y माइनस 4, ठीक है। सो उसका स्क्वायर प्लस 4, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आपका y आ गया। सो y लेके चले थे आप और y ही आपको आंसर में मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है f कंपोजिट f इनवर्स, ठीक है, इसमें y लेके चले थे आप और y ही आपको आंसर में मिल गया। इसका मतलब f कंपोजिट f इनवर्स जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट कंटेनिंग 4 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज इनवर्स ऑफ
एफ इनवर्स, ठीक है, या एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स, जो भी, मतलब जी का नाम दे रखा था, यहाँ जी नहीं लिख रखा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सीधा सिंपल ये कहिए कि ये फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 9th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर प्लस 2 -5 to infinity given by f of x equals to 9x square plus 6x minus 5, show that f is invertible with f inverse of y। ये f inverse of y एक्चुअली आप इसको gy लिख सकते हैं, ठीक है। उसने f इनवर्स से ही रिप्रेजेंट कर दिया और कहीं g से दे रखा है, पता हमें है ये कि ये इसका इनवर्स है, ठीक है। सो ये इनवर्स फंक्शन है, ये हमें शो करना है। सो शो कैसे करेंगे, देखिए f ऑफ x आपके पास फंक्शन जो है, इसको पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है ना, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6, ठीक है। और ये जो है ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। सो फंक्शन f ऑफ x आपका ये हो गया, ठीक। अब उसने f इनवर्स भी दे रखा है, सो हम क्या करते हैं, f इनवर्स कंपोजिट f ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो हमारा ये फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स जो गिवन है वो सही है, ठीक है। सो देखिए f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। f इनवर्स है क्या, देखिए ये है f इनवर्स और उसकी वैल्यू है आपकी, वो लिख देता हूं मैं पहले, अंडर द रूट y प्लस 6, और y की जगह अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस 6, ठीक है। ये -1 डिवाइडेड बाय 3, ये फंक्शन है आपका, ठीक। सो अब पुट कर दीजिए, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। f ऑफ x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है वो पुट करेंगे, आसानी रहेगी हमें, ठीक है। सो अंडर द रूट f ऑफ x की वैल्यू आपकी 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, और ये प्लस 6 इसका जो पहले से यहाँ था, ठीक है। सो प्लस 6, ये ब्रैकेट क्लोज, -1 लास्ट में डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें देखिए 6 से -6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सो 3x प्लस 1 और ये बाहर वाला -1 डिवाइडेड बाय 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 3x बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x आ गया आपके पास। सो आप x लेके चले थे, वापस आपके पास x ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट R प्लस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट R प्लस, ठीक है। सो ये हमने जो शो किया है, इससे पता चलता है कि f इनवर्स जो है वो इसका इनवर्स है वास्तव में, और फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। बस यही शो करना था आपको इसको, इसमें और कुछ है नहीं। क्वेश्चन 10 देखिए, लेट f x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है यानी कि ये 1 1 on 2 होगा, ठीक है। कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है वो तभी इन्वर्टिबल होगा जब वो 1 1 on 2 होगा, और कोई भी 1 1 on 2 फंक्शन जो है उसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, तो जो यूनिक इनवर्स है वो यूनिक होगा, मतलब कोई दो इनवर्स नहीं मिलेंगे उसके, जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, एक ही वैल्यू होगी। उसने हिंट भी दे रखी है, ठीक है। सो हिंट का भी यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको भी हम प्रूव करेंगे यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि इसके यूनिक इनवर्स नहीं है, इसके दो इनवर्स हैं, एक g1 और एक g2, जिनको हम वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना, ये फंक्शन, ये सेट x, ये सेट y, ये फंक्शन f इन पे डिफाइंड है, और जो इनवर्स है g वो उसका डोमेन y है और कोडोमेन सेट x है, ठीक है। सो f इज इक्वल टू g इनवर्स, सॉरी गलत लिख गया मैं, ठीक है। f इनवर्स इक्वल टू g, f इनवर्स इक्वल टू g,
ठीक है, ये कंडीशन ऐसे ही है। ओके, सो G1 और G2 ऐसे दो फंक्शन हैं जो कि इसके इनवर्स हैं हमारे गिवन फंक्शन f के। ठीक है, यूनिक इनवर्स नहीं है, उसके दो अलग अलग फंक्शन एज इनवर्स हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, लेट G1 एंड G2 आर टू डिफरेंट इनवर्स ऑफ f। ठीक है, फंक्शन f के। सो इनवर्स के साथ जब हम कंपोजिट करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, हमें मिलता है या नहीं, और वो किस पे मिलेगा, सेट y पे मिलेगा। ठीक है, जब f कंपोजिट g ऑफ y करेंगे हम तो, सो f कंपोजिट g1 ऑफ y will be equals to f composite g2 of y। सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन जो मिलेगा, देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो f कंपोजिट g ऑफ y जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा ऑन सेट y। ठीक है, सो अगर G1 G2 उसके दो अलग अलग इनवर्स हैं तो भी इस कंडीशन को तो वो फॉलो करेंगे। सो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, f कंपोजिट G1 ऑफ y इक्वल्स टू f कंपोजिट G2 ऑफ y। ठीक है, क्योंकि दोनों, देखिए ये कंडीशन यहां दे भी रखी है क्वेश्चन में, ये दोनों किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। ठीक है, और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, f G1 ऑफ y इक्वल्स टू f G2 ऑफ y। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल हैं इनकी इमेज जो है f के थ्रू वो सेम है। ठीक है, और f क्या है, f एक 1-1 फंक्शन है। देखिए ऊपर सबसे पहले इसने बताया कि f इन्वर्टिबल है, f इन्वर्टिबल है इसका मतलब f 1-1 है। 1-1 है यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट होगी, और क्योंकि यहां ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम है इसका मतलब है कि G1 y इज इक्वल्स टू G2 y। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सो हम जो लेके चले थे कि इसके यूनिक इनवर्स नहीं है, डिफरेंट है, वो गलत साबित हुआ। हमने जो दो अलग अलग इनवर्स इसके लिए थे वो एक्चुअली में सेम ही मिले हैं हमें। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट f has a unique inverse। ठीक है, सो प्रूफ आपको समझ आया, फिर से बताता हूं मैं। प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया कि G1y और G2y दो अलग अलग फंक्शन हैं जो इसके इनवर्स हैं। ठीक है, और जब कंडीशन हमने इनवर्स वाली अप्लाई की तो हमें क्या मिला लास्ट में कि G1y और G2y जो हैं ये अलग अलग नहीं है, सेम ही हैं, यानी कि जो हमने कंसिडर किया था वो गलत है, इनवर्स जो है वो यूनिक ही होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट कंटेनिंग 1 to 3। सो हम एरो डायग्राम बना लेते हैं ऐसे केस में, सबसे पहले वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो a b c। ठीक है, सो फंक्शन f डिफाइंड है from this set containing 1 to 3 to the set containing a b c, given that f of 1 is a, so f of 1 is a, f of 2 is b, f of 2 is b and f of 3 is c। so clearly ये 1-1 on 2 फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फाइंड f इनवर्स। सो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स देखो ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। f इनवर्स से आपको प्री इमेज मिलेंगी, यानी कि f इनवर्स ऑफ a जो होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1। a की प्री इमेज f इनवर्स के थ्रू a की प्री इमेज आपको मिलेगी। ठीक है, सो f इनवर्स ऑफ b आपको क्या मिल जाएगा, 2, और f इनवर्स ऑफ c आपको क्या मिल जाएगा, 3। सो फाइंड f इनवर्स। सो f इनवर्स हमने फाइंड आउट कर दिया, ये है। शो दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स, f इनवर्स का भी इनवर्स अगर करूं तो मुझे वापस f मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं अलग से लिख देता हूं f इनवर्स है क्या, देखिए f इनवर्स अब अगर आप
यूं शो करें एक अलग एरो डायग्राम से, तो एफ इनवर्स का डोमेन है सेट कंटेनिंग एबीसी, ठीक है, और उसका को डोमेन है सेट कंटेनिंग 1 2 3, और एफ इनवर्स डिफाइंड है इस सेट से इस सेट पे, ठीक है, और वो डिफाइंड कैसे है, वो ये गिवन है। क्लियर। अब आपको डिफाइन करना है एफ इनवर्स का भी इनवर्स, तो उसका डोमेन तो ये सेट हो जाएगा और को डोमेन ये सेट हो जाएगा, और वैल्यूज कैसे मिलेंगी देखिए, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स किस वैल्यू का, 1 का, ठीक है। सो एफ इनवर्स से मैं पहले दिखा देता हूं, एफ इनवर्स ऑफ ए आपको मिलेगा 1, एफ इनवर्स ऑफ बी आपको मिलेगा 2, एफ इनवर्स ऑफ सी आपको मिलेगा 3। सो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स और वेरिएबल 1 है तो आपको प्री इमेज मिलेगी जो कि होगी ए, ठीक है, और एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 2 जो है उससे आपको मिलेगा बी, और एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 3 से आपको मिलेगी सी, ठीक है। और अब देखिए ये है किसके बराबर, ए कब मिलता है, एफ में 1 रखने पे, बी कब मिलता है, एफ में 2 रखने से, और सी कब मिलता है, एफ में 3 रखने से। सो यहां से आप कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ, ठीक है। सो यही शो करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। सो एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ठीक है, और वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, 1 1 on 2 फंक्शन है, इसीलिए वो इन्वर्टिबल है, 1 1 on 2 फंक्शन हो गया है, ठीक है। शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ होगा, ये आपको शो करना है। सो हम बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं फंक्शन की और उसके इनवर्स की। देखिए ये एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ठीक है। सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं उनको एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, स्मॉल एक्स से, और सेट वाई में जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। फंक्शन एफ डिफाइंड है आपका सेट एक्स टू सेट वाई, तो फंक्शन लिखते कैसे हैं हम, एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू वाई। जब एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं फ्रॉम सेट एक्स तो मुझे वाई मिलते जाएंगे, यानी इमेज मिलती जाएंगी, ठीक है। अब जब इनवर्स इसका डिफाइन करता हूं तो देखिए क्या करता हूं, एफ इनवर्स जो होगा यहीं लिख देता हूं, एफ इनवर्स जो होगा वो डिफाइंड होगा सेट y टू सेट x, ठीक है, और एफ इनवर्स ऑफ y, अब देखिए डोमेन इसका क्या है, y सेट है, ठीक है। सो स्मॉल y जो हो गया वो इसका अब वेरिएबल हो गया, वही वैल्यूज उठाते जाएंगे हम। सो एफ इनवर्स ऑफ y जो है वो आपको मिल गया x, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन यहीं तक ठीक है। अब अगर इसका भी मैं इनवर्स लूंगा, ठीक है, तो यानी कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स अगर मैंने लिया तो वो डिफाइंड देखिए कहां से कहां होगा, वो सेट एक्स से सेट वाई पे डिफाइंड होगा, ठीक हूं मैं यहां तक। और एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, और अब इसका वेरिएबल एक्स है, ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, वाई की वैल्यूज आएंगी, हाँ या ना। डोमेन में से x पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यूज मेरे पास आती जाएंगी, ठीक है। और y है किसके बराबर, ये हम देखिए पहले भी लिख चुके हैं, यहां देखिए ये रहा, ठीक है। y किसके बराबर है, f ऑफ x के। सो f इनवर्स ऑफ x जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। और वेरिएबल हटा के आप लिखें तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स विल बी इक्वल्स टू फंक्शन f। सिंपल प्रूफ है, छोटा सा। 13th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन f R2R पे डिफाइंड है और f ऑफ x जो है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ठीक है। देन f कंपोजिट f ऑफ x क्या होगा, ठीक है। सो f कंपोजिट f ऑफ x जो है वो होगा f ऑफ fx,
यानी कि फंक्शन एफ में अब वेरिएबल की जगह मैं पुट करूंगा फंक्शन एफ ही। तो देखिए कैसे लिखूंगा इसको, 3 माइनस एक्स की जगह पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स होल क्यूब और इन सब पे पावर 1/3। ठीक है, सो 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 और इस पे ये वाली पावर देखो ये रही। ठीक है, ये तो सिर्फ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, और ये पावर 3 इस पे पुट करनी है और इन सब पे पावर है 1/3, है ना, ये तो लिख रहा हूं मैं। ओके, चलिए आगे प्रोसीड कीजिए। अब इसमें क्या होगा, 3 माइनस, अब ये क्यूब के कारण ये √3 जो है ये हट जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या बचेगी, 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और होल पे पावर 1/3। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल और एक्स क्यूब पे है पावर 1/3 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर आ गया आपका एक्स। सो सी ऑप्शन हो गया। 14th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है इस सेट से जो कि है r माइनस -4/3 टू सेट r। B a function defined as f of x equals to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is the map. मैप फंक्शन को ही बोलते हैं, मैपिंग मैप फंक्शन को ही बोलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है इससे। उसने कहा है कि जो इनवर्स है वो g फंक्शन से शो करेंगे और वो होगा क्या, रेंज ऑफ f टू फंक्शन सॉरी सेट r माइनस -4/3। ठीक है, सो जनरली और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसने पूछा क्या है कि सिर्फ इसका एफ ऑफ एक्स का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, सो इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कोडोमेन में कोई वैल्यू y जो हमें मिली है वो किस कारण मिली है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 में x की वैल्यू पुट करने के कारण मिली है। तो हमें इनवर्स में क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू से रिलेटेड जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सो इस रिलेशन में हम x फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो 4x इक्वल्स टू y इंटू 3x प्लस 4 एंड 4x इक्वल्स टू 3xy प्लस 4y। ठीक है, सो 4x माइनस 3xy इक्वल्स टू 4y। x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4y और x इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, सो ये जो है ये रिलेशन आपको जहां मिले वो फाइंड आउट कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे फंक्शन की फॉर्म में, g ऑफ y इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। ठीक है, तो ये रिलेशन देखिए कहाँ है, ये रिलेशन है आपका b में। ठीक है, 4y g ऑफ y इज इक्वल टू 4y 4 माइनस 3y। ठीक है, देखिए सेम रिलेशन है। ठीक है, सो बी हो गया आपका आंसर। सो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे लगे हों तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।